मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज हम कोई लंबी तमीज नहीं बांधेंगे, सीधी बात करेंगे और सच और कड़वी बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम हो, अदलिया का निज़ाम हो या पेका कानून 26वीं यानी तरमीम, 27वीं यानी तरमीम को मद्देनजर रखते हुए 2026 के पाकिस्तान हमें इस वक्त 1980 की दहाई से ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं की जा रही, कोई खिलाफ मजाज कोई बात को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर में प्रिंट मीडिया में कॉलम निगार हायर किए हुए थे, और आज के दौर में भी ऐसे ऐसे एंकर कॉलम निगार यूट्यूब पर हायर किए हुए हैं जो एक दूसरे की किरदार कशी पर लगे हुए हैं। और आज तक इतने प्रोग्राम हो चुके हैं कि इमरान खान को नेस्तनाबूद कर चुके हैं, मगर वो भी अभी जिंदा है और उसकी बाकियात भी बाकी हैं। आज हम आज के दौर का और 1980 के दौर का एक हल्का सा मुवाजना करेंगे और देखेंगे 1980 जो जनरल ज़िया का एक आमराना दौर था और आज के हाइब्रिड निज़ाम में क्या फ़र्क है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। अगर देखा जाए 1980 का दौर, जनरल ज़ियाउल हक का दौर एक नाम नहाद इस्लामी निज़ाम था और उसमें ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसी शिकें दहल कर दी गई जिससे आज तक खलासी ना पा सके और मजहबी इंतहापसंद जमातें मजबूत और मजबूत होती रहीं। आज के दौरे हुकूमत और ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में फ़र्क सिर्फ ये है, तब जनरल ज़िया सामने था, आज जनरल ज़िया की सोच बनकर हाइब्रिड निज़ाम के अंदर बैठ चुकी है। चाहे उसमें आर्मी चीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे असद जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो। इस निज़ाम को अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको नजर आएगा हर बंदा दूसरे को जज कर रहा है, हर शख्स दूसरे के ईमान का ठेकेदार बना हुआ है। सोशल मीडिया खोलो, किसी को काफर, किसी को गद्दार, किसी को वाजिबुल कत्ल करार दिया जा रहा है। ये बातें अब पाकिस्तान में नॉर्मल हो चुकी हैं। ये वही सच है जो 1980 की दहाई में उस वक्त के अमर जनरल ज़ियाउल हक ने बोया था। फर्क सिर्फ ये है, तब ये नफरत रियासत फैलाती थी और आज वाम खुद फैला रही है। सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टिकटॉक के जरिए और एक्स के जरिए नफरत, मुनाफरत और एक दूसरे को कत्ल करने की धमकियां और एक दूसरे की किरदार कशी में मसरूफ़ अमल है। यह पाकिस्तानी अवाम का एक घिनौना किरदार है। और आज भी रियासत का किरदार देखें, रियासत आज भी वही खेल खेल रही है। आज भी सवाल पूछो तो मशकूक हो जाते हो। आज भी सच बोलो, आपको खतरा है और जेल में डाल दिया जाता है। आज भी इख्तलाफ करो, तुम गद्दार हो। बस अल्फाज बदल गए हैं। पहले इस्लाम खतरे में है कहा जाता, आज कौमी सलामती खतरे में यह कहा जाता है, मगर नतीजा वही खामोशी, वही डर, वही घुटन। मीडिया का किरदार देखते हैं। चलें, मीडिया सच बोलता है मगर आज का मीडिया आज़ाद नहीं। आज के अक्सर यूट्यूब पर कॉलमनिगार ज़र खरीद हैं, हुकूमत के दरबारी हैं, हायर किए हुए हैं। और जब भी देखो अपोजिशन के लीडरान की किरदार कशी की जाती है। हालांकि इस वक्त असद जरदारी सदर पाकिस्तान है, उसकी भी बीमारी की खबरें आ रही हैं, उसकी भी किरदार कशी की जा रही है। हालांकि वो 5 रोज़ा चीन के दौरे पर गया हुआ है। यह सब मीडिया का किया दरा है और ये बात सब जानते हैं, मगर कोई मानता नहीं। कुछ लोग बिक चुके हैं, कुछ डर चुके हैं और कुछ को चुप करा दिया गया है। अगर कोई चुप नहीं होता, उसको पीका ऑर्डिनेंस के जेर तमाम जेलों में डाल दिया जाता है। हालिया मिसाल नामवर सहाफ़ी फ़खरुज़्ज़मान की मिसाल सामने गिनी जाती है। और इसी तनाज़े में देखा जाए, ईमान मज़ारी और उसका हामिद चट्ठा साहब इस वक्त नाम नहाद मुकदमात में जेल में सजाएं भुगत रहे हैं। क्या आपको लगता है आपको सच दिखाया जा रहा है? नहीं, आपको वही दिखाया जा रहा है जो एस्टेब्लिशमेंट, जो रियासत आपको दिखाना जरूरी समझती है, वही आपको दुरुस्त तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर इस दौर में गुज़श्ता चंद सालों से
पाकिस्तान की रियासत मजहबी इंतहा पसंद ग्रोहों को इस्तेमाल करती आ रही है। अगर इस वक्त देखा जाए सबसे खतरनाक चीज क्या है, वो है पाकिस्तान की सियासत में मजहब का इस्तेमाल। देखें, मजहब खुद मसला नहीं, मगर जब मजहब को हथियार बनाया जाए तो फिर माशरा टूटता है। आज भी वही हो रहा है, माशरा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, माशरे में नफरत फैल रही है। कोई किसी को मुसलमान मानने को तैयार नहीं, कोई किसी को जीने का हक देने को तैयार नहीं। और सबसे अफसोसनाक बात, हमें ये सब कुछ एक नॉर्मल चीज लग रही है और हर एक ने अपने अपने मजहब की मस्जिद बनाई हुई है। और आज के दौर में जितना इस्लाम खतरे में है, जितना इस्लाम फिरका जात में बढ़ चुका है, ये हमारी ख्वाहिश रहेगी इस्लाम एक मुट्ठी होकर जिए और दुनिया पर फतह हासिल करे। अगर आज नौजवान नस्ल का किरदार देखा जाए, उसका आने वाला सुनहरा वक्त देखा जाए, और उन नौजवानों से जिनसे हमें उम्मीद थी वो बदलाव लाएंगे, वो या तो कंफ्यूज हैं या फिर मुकम्मल मायूस। उन्हें सिखाया जा रहा है सवाल ना करो, बस मान लो। यही कुछ जनरल ज़िया के दौर में होता रहा। कोड़े बज रहे थे, फौजी दालतें अपने रूज पर थीं, जो भी हरूफ लफ्ज हुकूमत के खिलाफ लिखता या बोलता उसको 10 कोड़े 30 कोड़े और मुंह के आगे लाउड स्पीकर लगाकर सरेआम लगाए जाते ताकि लोगों में दहशत फैल सके। और आज के हाइब्रिड निज़ाम में सिविल जज और मुख्तलिफ अदालतों से जो भी हुकूमत के खिलाफ बोले, लिखे, कोई भी ट्वीट करे, कोई प्रोग्राम करे, उनको उठाकर लंबी उम्र के लिए जेलों में डाल दिया जाता है। कहीं कहीं मुंह का स्वाद बदलने के लिए उन सहाफियों की जमानत भी ले ली जाती है। मेरे दोस्तों, असल मसला जनरल ज़िया नहीं था, असल मसला ज़ियाइज़्म था। एक ऐसी सोच जो इख्तिलाफ से डरती, जो आज़ादी से नफरत करती, जो सवाल करने वाले को दुश्मन समझती, ये हम सब के अंदर आ चुकी है। और हम हर किसी का सच सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपना सच बताना चाहते हैं कि हम सच्चे हैं, बाकी झूठे हैं। आइए अपने आप से एक सवाल करें, क्या आप वाकई आज़ाद हैं? क्या आप खुलकर बोल सकते हैं? क्या आप सच कह सकते हैं बगैर डरे? अगर जवाब नहीं तो फिर मान लें हम बदल नहीं सके। और प्रोग्राम के आखिर में ये 2026 है, मगर कहानी वही पुरानी। फर्क सिर्फ ये है, अब ज़िया कब्र में नहीं, हमारी सोच में जिंदा है। ज़िया का मकबरा इस्लामाबाद के बाहर है, मगर उसकी इंतहा पसंदी, उसकी फेक अफगान पॉलिसी, उसकी सोच, उसने जो नफरत के बूटे लगाए हुए थे, वो जवान होकर हमारे सामने आ चुके हैं। और मेरे दोस्तों, और इस तरह उसकी इंतहा पसंदी की और हुकूमत करो की सोच हमारे अंदर जिंदा है। और जब तक ये सोच बदलेगी नहीं तो ये दौर भी कभी बदलेगा नहीं। चाहे मुल्क इंडिया पर फतह पा ले, चाहे ईरान अमेरिका में सुलह करा ले, जब तक हमारे अंदर की सोच खत्म नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्तों, आज हमने आपके सामने पाकिस्तान के मौजूदा हालात, खास तौर पर अंदरूनी और जनरल ज़िया आज से 46 साल पहले जो उसकी सोच थी, उसका एक भरपूर जायजा लिया। उम्मीद है आपको हमारा ये जायजा पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।